Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 7. आइए देखते हैं question number 7 हमारा क्या कह रहा है. A chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, आइए डायग्राम बना के पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर और एंगल सबटेंड हो रहा है 120 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर. और हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है. तो देखिए जैसे ये इसका ये जो 120 डिग्री हमारा सेंटर से एक सेगमेंट निकला है, उस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है. और ये कॉर्ड के साथ ये आ गई ए बी, ठीक है. अब इसने यहाँ पे जो कहा है वो एक्चुअली हमें निकालने को क्या कहा है, यहाँ पे कहा है इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना, मतलब द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक. अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कहा है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखिए या कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिखिए, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है. इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2. ये हमारा फॉर्मूला तब लगता था माइनर सेगमेंट का जब हमारा थीटा 90 डिग्री से छोटा होता था. लेकिन यहाँ देखिए हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, कितना है 120 डिग्री. और हमारी रेडियस कितनी है, रेडियस हो गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है. कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर. अब क्योंकि हमारा थीटा यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा है, तो कौन सा फॉर्मूला था, ध्यान कीजिए एक और फॉर्मूला था, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे. पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2. यही था, ठीक है, ध्यान कीजिए यही था. अब हमें इस पूरे फॉर्मूले में आप देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. एक आर की रिक्वायरमेंट है और थीटा की रिक्वायरमेंट है. आर हमारा कितना है, आर है हमारा 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है हमारा 120 सेंटीमीटर, ठीक है. तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 12, तो 12 स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, ओके, इंटू थीटा कितना है, थीटा है हमारा 120 डिग्री, ठीक. तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ठीक, माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया हमारा 12 इंटू 12 साइन थीटा बाय 2. देखो साइन थीटा बाय 2 तो ये हो गया 120/2, ठीक, इंटू कॉस थीटा बाय 2 120/2, ठीक है. अब देखिए यहाँ से ये 0 से 0 गया, ये 3 टाइम्स गया, 3 4 12, ठीक है. ये कितना बचा, 22/7 इंटू 12 इंटू 4 ये बचा, माइनस ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर हो रहा है ना यहाँ पे, इंटू साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री. 120/2 कितना हो गया 60, है ना. तो अब यहाँ देखिए इस पे इसकी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है. माइनस 144 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है. ये दो वैल्यूज होती हैं. अब आपको इसे बस सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं. ये आया है 150.72 माइनस ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36√3, ठीक है. तो आपका जब अब ये आ गया है तो यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू रखेंगे. √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, है ना. तो √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे, कितना आ गया, ये आ गया सॉल्व करके 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो इसका आंसर आ गया 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. तो आपको एक्चुअली में जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो है ये फॉर्मूला. अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते थे. क्यों,
अगर आप करने की कोशिश करते भी, अगर आप ट्रायंगल के बेसिस पे करने की कोशिश करते कि पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लें, फिर उसके बाद उसके ट्रायंगल का एरिया निकालें, फिर उसमें से ट्रायंगल का, इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता और आपका इतना टाइम वेस्ट होता कि आपको ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसको 4 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर रहे होते, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको अगर ये इसका फॉर्मूला याद है तो आप ये 2 मिनट में कर देंगे, है ना। तो आपको फॉर्मूलेस का ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह का फॉर्मूला लगना है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूले 2 हैं, एक 90 डिग्री से छोटा थीटा अगर है तो उसका अलग फॉर्मूला है, 90 डिग्री से अगर कोई बड़ा थीटा है तो उसका अलग फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ गए, अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। Okay, so thank you for watching my video. To support my initiative, please subscribe my channel and like it.